एक बच्चे का मर्डर हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए। एक माँ रो रो कर अपने बच्चे को बुला रही है, लेकिन उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। बच्चे को माँ बाप ट्रस्ट करके, स्कूल पे ट्रस्ट करके, उसके प्रशासन पे ट्रस्ट करके, सरकार पे ट्रस्ट कर कर किसी का रेप हो रहा है, किसी का किडनैप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की चोरी हो गई। चल के ये क्या बनेंगे? क्या डर है इनमें? ये उम्र खेलने कूदने की रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका पचौरी। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसी न्यूज़ की जो पिछले 10 दिन से काफ़ी वायरल हो रही है। एक बच्चे का मर्डर हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मेरी क्या गलती थी जब मैंने स्कूल ही तो भेजा था उसको। एक दिन भी स्टैंड की चीज सांस नहीं ली उसने। सो गाइस, देखा आपने कि ये बच्चा दर्द से कितना तड़प रहा है, कितना रो रहा है, और एक माँ रो रो कर अपने बच्चे को बुला रही है, लेकिन उसका बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। ये घटना है दिल्ली के सरकारी स्कूल की, जहां पर इस बच्चे के साथ इतनी घटिया हरकत हुई है, इतनी घटिया हरकत हुई है कि इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे जब से मैंने ये वीडियो देखी है। आप भी इस वीडियो को देखेंगे ना, इस बच्चे की, तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि जिस पर बीतती है वही उस दर्द को समझ सकता है, सहन कर सकता है। हम तो बस कल्पना ही कर सकते हैं। एक मतलब बच्चे को माँ बाप ट्रस्ट करके, स्कूल पे ट्रस्ट करके, उसके प्रशासन पे ट्रस्ट करके, सरकार पे ट्रस्ट कर कर अपने बच्चे को स्कूल भेजती है ताकि उसका बच्चा पढ़ सके, लिख सके, एक उसे अच्छा फ्यूचर मिल सके। लेकिन नहीं, उन्हें क्या पता आजकल क्या हो रहा है। और सरकारी स्कूल की बात ही मत करिए, आप प्राइवेट में, बोर्डिंग स्कूल, प्राइवेट स्कूल कहीं भी ले लीजिए, हर जगह ये माहौल चल रहा है। और दिल्ली में तो इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं, इतने क्राइम्स बढ़ रहे हैं। आए दिन आपको हर 2 दिन में कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। कहीं किसी का रेप रहा है, किसी का किडनैप हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी की चोरी हो गई। इंसान दिन दहाड़े मर्डर कर रहा है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। ना किसी के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई कर रही है, ना उनको ऐसी कोई सजा आज तक सरकार ने घोषित की है कि लोगों में डर हो कि वो आगे से कुछ ऐसा करने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन नहीं, आप सोचिए। और सरकार क्या करती है? बस 2 दिन का शोक मनाती है, उस परिवार के पास जाती है और कहेगी हम आपको क्या दें, पैसा दें, ये दें, वो दें। लेकिन ये माँ एक रो रो कर कह रही है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस मुझे मेरा वापस बेटा लौटा दीजिए। क्या आप लौटा सकते हैं उस माँ का बेटा? नहीं लौटा सकते। क्या आप लौटा सकते हैं उसके दर्द को आप फील कर सकते हैं? उससे तो उसके घर का चिराग ही छिन गया। उसके पिता स्कूल में इतनी बार, उससे पहले भी उसके साथ कुछ हुआ, उसके पिता स्कूल गए, लेकिन कई बार मतलब उसके पिता को स्कूल के प्रिंसिपल से मिलने नहीं दिया। कई बार प्रिंसिपल ही गायब हो गए। और जिस दिन ये घटना हुई, उसके पिता उस दिन भी स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, वहाँ उनसे कोई मिला नहीं, उनकी बात नहीं सुनी गई। और वहाँ के 6वीं क्लास के बच्चों ने ये गवाही दी है कि हाँ, आपके बच्चे के साथ मारपीट हुई है। और इसको मारने वाला और कोई नहीं, बस इससे कुछ ही उम्र बड़े बच्चे थे। आप सोचिए, 9, 10, 11 के बच्चे जब ऐसी हरकत कर सकते हैं, तो हम आने वाले बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोच सकते हैं? आप क्या फ्यूचर दे रहे हैं इन बच्चों को? आगे चल के ये क्या बनेंगे? क्या डर है इनमें? ये उम्र खेलने कूदने की रहती है, फ्रेंड्स बनाने की रहती है, और आप इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे हम? क्या करेंगे? सरकार क्या कर रही है? आप लोग खुद सोचिए। प्लीज इस बच्चे के लिए आवाज उठाइए। और आवाज बहुत उठी है, लेकिन आज तक किसी को ऐसा न्याय मिला ही नहीं। सरकार बस सोती ही रहती है। आप देखिए, क्या ये सही हुआ? उस बच्चे की तब से मैंने वीडियो देखी है, आप भी देखेंगे तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब सोच सोच के आज मैंने सोचा चलो आप लोगों तक ये बात पहुंचाती हूँ। कई लोगों को पता होगी, कई लोगों को नहीं पता होगी ये बात, बट मैंने सोचा चलिए आप तक ये बात पहुंचाती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ।
कल को हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने भी सोचा है कि मैं अपने बच्चे को बोर्डिंग में डालूंगी उसके अच्छे फ्यूचर के लिए। बट जहाँ कहीं मैं ऐसी न्यूज़ सुनती हूँ, इतना सब कुछ सुनती हूँ, तो मेरी रूह कांप जाती है। हमारे बच्चे को एक इतनी सी खरोच तक आ जाती है, इतनी सी चोट, या बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो मेरी रातों की नींद, हर माँ की रातों की नींद उड़ जाती है। और एक माँ से तो उसका बच्चा छिन गया, तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। क्या आप समझ सकते हैं? क्या सरकार समझ सकती है उसका दर्द? नहीं समझ सकती। कोई भी एक माँ का दर्द नहीं समझ सकता। एग्जैक्टली किसी को ये भी नहीं पता कि उस बच्चे के साथ हुआ क्या है। उसके खुद के माँ बाप को भी नहीं पता कि मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, क्यों मारा, कैसे मारा, किससे मारा। बस वो यही सब पता लगा रहे हैं वो बच्चे कौन थे जिसने मारा, क्योंकि अभी तक वो बच्चे तक सामने नहीं आए हैं। उन बच्चों का भी पता नहीं चल पाया है जिन्होंने उस बच्चे को मारा है। बाबा बस सरकार से, स्कूल प्रशासन से यही कह रहे हैं कि आप एक बार हमें ये बता दीजिए, ये पता लगाने दीजिए कि हमारे बच्चे के साथ आखिर हुआ क्या, ऐसा किस चीज़ से मारा है, ऐसा कैसे मारा है कि हमारा बच्चा 9 दिन तड़प तड़प कर मर गया। चिल्ला चिल्ला कर, दर्द के कारण, दर्द सहन नहीं हो रहा था उस बच्चे से, इतना रो रहा था वो, इतना ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था। बच्चे ने पहले जब वो घर आया, उसके माँ बाप ने पूछा, बस वो ऐसा बैठा हुआ था कि बेटा तेरे साथ क्या हुआ। उसने कहा मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो वो बोला कि क्या हुआ। उसके पापा ने पूछा तो बोला पापा मैं वॉशरूम से वापस आ रहा था, मेरी कुछ एक बच्चे से टक्कर हो गई, बस उसको धक्का लग गया। कभी कभी अपन चलते हैं और धक्का लग जाता है, शायद ऐसा ही हुआ। और उन्होंने उस बच्चे को उठा के पटक दिया और इतना मारा। किससे मारा, कैसे मारा, किस चीज़ से मारा, किन हथियारों से मारा, कुछ भी नहीं पता। ये पता ही नहीं चल पा रहा। एक माँ भी बस यही जानना चाहती है आखिर ऐसे क्या चीज़ से मारा है, कैसे मारा है जो मेरा बच्चा इतना तड़पा है। बाकी में वो बच्चा 11 तारीख को उसके साथ ये घटना हुई है और 9 दिन 20 तारीख को उस बच्चे ने दर्द के कारण तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आप लोग बताइए। मैं शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती हूँ कि क्या बीत रही होगी उन पर। क्या हमारे बच्चे सेफ हैं? नहीं है। क्या हम आगे अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए उनको बाहर पढ़ने भेज सकते हैं? क्या बोर्डिंग में डाल सकते हैं? क्या अच्छे अच्छे स्कूल्स में डाल सकते हैं? तो सरकार से भी मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़ जिन स्कूलों में, जिन कॉलेजों में ये रैगिंग हो रही है या जो बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, आप उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। और आप प्लीज़ उस बच्चे को और उस बच्चे के माँ बाप के लिए अपील कीजिए ताकि उस बच्चे को न्याय मिल सके। एटलीस्ट उनके माँ बाप को ये तो पता चले कि उनके बच्चे के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इतनी भयानक मौत हुई है उस बच्चे की। प्लीज़, धन्यवाद। चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।